साथ आप पर विश्वास करके आपके ग्रामवासियों ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारी को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी प्राथमिकता को सिर्फ शिक्षा, आवास, बिजली, पानी, सड़क तक सीमित न रखकर चौमुखी विकास तक ले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त पंचायत, सशक्त विकास के सपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के चौमुखी विकास की परिकल्पना और वर्तमान गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आप सभी पूरी लगन के साथ काम करेंगे और हमारा पहला कर्तव्य है। प्रमुख नागरिकों में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता मित्रों, ये दिन जिसको मैं कहूंगा कि आज लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए बहुत एक खुशी का दिन है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार, एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को इसका समापन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। एक लंबे समय में, लगभग 2 महीने में इस सारे कार्य को हमने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, क्योंकि बहुत बड़ा ये चुनाव होता है। और एक प्रयोग पहली बार हमने किया। इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये हमने रखा। 3 फेज में ये चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 30 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक आंकड़ों का विषय है, हमको बताया है, एक बार फिर उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि इन आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप्त ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच 71,696 ये सीटें हैं। अजीत सिंह, पुत्र नक्षत्र सिंह, ग्राम तलवाड़ी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सरपंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ग्राम पंचायत बूढ़ागाड़ी वार्ड नंबर 4 ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं समय निष्ठा और प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा से करूँगी और पंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह और मैं पंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्धारण करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ किसी भय या पक्षपात, स्नेह, अभिमन्यु के संविधान तथा विधि के अनुसार अन्याय करूंगी। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित अपने संविधान के प्रति सच्ची तथा निष्ठा से करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय तथा पक्षपात, स्नेह या विमर्श के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मताना फतेहाबाद की प्राचार्य के रूप में आज यहाँ ग्राम संरक्षक के रूप में उपस्थित हुई हूँ और इस शपथ ग्रहण समारोह पर मैं सर्वप्रथम गांव की सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे सरपंच साहब और जितने भी पंच निर्वाचित हुए हैं, समाज गांव के कल्याण के लिए एक नई सरकार इन्होंने बनाई है, इन सब को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत कुछ आपको बताया है कि आपके आगे क्या कर्तव्य रहेंगे और नई सरकार लोकतंत्र की, हमारे देश के लोकतंत्र की पहली कड़ी है। जब ये सरकार मजबूत होगी तो ऊपर तक की सारी सरकारें मजबूत होंगी। तो जैसे कि हमने शपथ ली है सभी सदस्यों ने, बिना किसी भेदभाव के भारत के संविधान में निष्ठा रखते हुए पूरे न्यायपूर्वक ढंग से हम कार्य करेंगे। देखिए बहुत एक बड़ी भूमिका होती है सरपंच की और पंचों की गांव के उत्थान के लिए, गांव के कल्याण के लिए। तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं चाहूँगी सरपंच साहब से कि आज हमारे समाज में और विशेष तौर पर इस इलाके में हमारा युवा जो है वो रास्ते से भटक रहा है। एक नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा चल पड़ी है। सबसे पहले हम सबको मिलकर उन बच्चों को इस रास्ते पर जाने से रोकना होगा, तभी हम समाज का कल्याण कर पाएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा, व्यायामशाला, सभी सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। अगर हमारा नौजवान युवक घर से निकलकर व्यायामशाला की तरफ आता है तो वो नशे की तरफ नहीं जाएगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैं ये चाहती हूँ एक शिक्षा के अधिकारी होने के नाते कि सरपंच साहब अपना काफ़ी समय, अपना ध्यान सभी पंच अपनी है, जिससे हमारा बच्चा एक वो ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारा बच्चा तरक्की करेगा। तो समाज स्कूल के साथ तालमेल बिठाते हुए स्कूल में किन चीज़ों की कमी है, क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे। चाहे वो पीने का पानी है, शौचालय है, साफ सफाई की व्यवस्था है और एक लाइब्रेरी का, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है और बहुत से गांव इसमें काम भी कर रहे हैं। एक अच्छी खुली हवादार एक लाइब्रेरी हो जिसमें वो बच्चे जिनके घर में एकांत में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है उनको सारी सुविधाएं मिल सके, इंटरनेट हो वहाँ पर और लाइट और पंखों की सब व्यवस्था हो और वहाँ बच्चों दूसरे अन्य प्रकार का उन बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई दूसरा उनको मतलब डिस्टर्ब ना करे, व्यवधान ना डाले उनकी पढ़ाई में। तो इसी प्रकार से अच्छे खिलाड़ी हमारे गांव से निकले, व्यायामशाला में अच्छा योग प्रशिक्षक हो, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। जितने भी बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़कर घरों में बैठे हैं, ड्रॉप आउट्स बोलते हैं उनको हम, जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपने स्तर पर सभी पंच अपने वार्डों के उन बच्चों को दोबारा विद्यालयों में दाखिला दिलवाएं, जिससे वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई जो बीच में छोड़ चुके हैं उन्हें वो पूरी कर सकें। पढ़ी लिखी पंचायत का यही एक फ़र्क है कि देखिए बहुत सारी ग्रांट्स आती हैं गांव के लिए, सरकार बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती हैं, लेकिन कई सरपंच होते हैं बहुत सारी ग्रांट लेके आते हैं क्योंकि वो संपर्क में रहते हैं बीडीओ कार्यालय के। ये पढ़ी लिखी पंचायतें जो हैं, आप सरकार की नीतियाँ देखें, पढ़ें, जागरूक बने। इंटरनेट पर जो पंचायती राज विभाग है उसका वेबसाइट खोलिए, आप देखिए कि वहाँ क्या क्या स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं और क्या क्या स्कीम्स आप अपने गांव में ला सकते हैं। तो इस प्रकार मुझे पूरी उम्मीद है कि गांव की नई चुनी हुई सरकार गांव की पूरी तरह से कायाकल्प करेंगी। जैसे आपके पड़ोस में तलवाड़ा गांव है, ये तलवाड़ा गांव अखबारों में छा गया था क्योंकि वो पढ़ी लिखी पंचायत थी और उन्होंने अपने पूरा सदुपयोग किया, गांव का सौंदर्यकरण किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ी बात है कि गांव में गंदगी ना हो, पानी की समुचित निकासी हो। ये आप सब मिलकर पूरे गांव को विश्वास में लेकर, मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी हम इस गांव में आएंगे इस गांव का रूप बदला हुआ नजर आएगा। पुनः मैं आप सबको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद करता हूँ और मैं गांव वासियों को, यहाँ पहुंचे सभी स्टाफ को एक विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ गांव वालों ने ये हमारी पंचायत हमें इस पद पर बैठाया है, उनका
पूरा विश्वास कायम रखेंगे। और मैडम ने अभी बोला है कि गांव से नशे के प्रति जो नए बच्चे लड़के नशे के उसमें डल चुके हैं उनको प्यार से सुधारने का काम करेंगे। जो भी गांव में हमें नशा बेचता हुआ या कोई नशा लेता हुआ मिला, ठीक है, पहले उसे प्यार से समझाएंगे। अगर फिर भी बेचने वाला नहीं अपने वो काम नहीं छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और स्कूल के स्टाफ को हम विश्वास दिलाते हैं, जो भी स्कूल में शिक्षा के प्रति कोई भी कमी है उनको हम साथ मिलकर सभी पंचायत के मेंबर पंच साथ मिलकर पूरा करेंगे। धन्यवाद। ये जिससे हमारा बच्चा एक वो ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारा बच्चा तरक्की करेगा। तो समाज स्कूल के साथ तालमेल बिठाते हुए स्कूल में किन चीज़ों की कमी है, क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे। चाहे पीने का पानी है, शौचालय है, साफ सफाई की व्यवस्था है और एक लाइब्रेरी का, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है और बहुत से गांव इसमें काम भी कर रहे हैं। एक अच्छी खुली हवादार एक लाइब्रेरी हो जिसमें वो बच्चे जिनके घर में एकांत में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है उनको सारी सुविधाएं मिल सके, इंटरनेट हो वहाँ पर और लाइट और पंखों की सब व्यवस्था हो और वहाँ बच्चों दूसरे अन्य प्रकार का उन बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई दूसरा उनको मतलब डिस्टर्ब ना करे, व्यवधान ना डाले उनकी पढ़ाई में। तो इसी प्रकार से अच्छे खिलाड़ी हमारे गांव से निकले, व्यायामशाला में अच्छा योग प्रशिक्षक हो, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। जितने भी बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़कर घरों में बैठे हैं, ड्रॉप आउट्स बोलते हैं उनको हम, जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपने स्तर पर सभी पंच अपने वार्डों के उन बच्चों को दोबारा विद्यालयों में दाखिला दिलवाएं जिससे वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई जो बीच में छोड़ चुके हैं उन्हें वो पूरी कर सकें। पढ़ी लिखी पंचायत का यही एक फ़र्क है कि देखिए बहुत सारी ग्रांट्स आती हैं गांव के लिए, सरकार बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती हैं, लेकिन कई सरपंच होते हैं बहुत सारी ग्रांट लेके आते हैं क्योंकि वो संपर्क में रहते हैं बीडीओ कार्यालय के। ये पढ़ी लिखी पंचायतें जो हैं, आप सरकार की नीतियाँ देखें, पढ़ें, जागरूक बने। इंटरनेट पर जो पंचायती राज विभाग है उसका वेबसाइट खोलिए, आप देखिए कि वहाँ क्या क्या स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं और क्या क्या स्कीम्स आप अपने गांव में ला सकते हैं। तो इस प्रकार मुझे पूरी उम्मीद है कि गांव की नई चुनी हुई सरकार गांव की पूरी तरह से कायाकल्प करेंगी। जैसे आपके पड़ोस में तलवाड़ा गांव है, ये तलवाड़ा गांव अखबारों में छा गया था क्योंकि वो पढ़ी लिखी पंचायत थी और उन्होंने अपने पूरा सदुपयोग किया, गांव का सौंदर्यकरण किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ी बात है कि गांव में गंदगी ना हो, पानी की समुचित निकासी हो। ये आप सब मिलकर पूरे गांव को विश्वास में लेकर, मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी हम इस गांव में आएंगे इस गांव का रूप बदला हुआ नजर आएगा। पुनः मैं आप सबको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद करता हूँ और मैं गांव वासियों को, यहाँ पहुंचे सभी स्टाफ को एक विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ गांव वालों ने ये हमारी पंचायत हमें इस पद पर बैठाया है उनका पूरा विश्वास कायम रखेंगे। और मैडम ने अभी बोला है कि गांव से नशे के प्रति जो नए बच्चे लड़के नशे के उसमें डल चुके हैं उनको प्यार से सुधारने का काम करेंगे। जो भी गांव में हमें नशा बेचता हुआ या कोई नशा लेता हुआ मिला, ठीक है, पहले उसे प्यार से समझाएंगे। अगर फिर भी बेचने वाला नहीं अपने वो काम नहीं छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और स्कूल के स्टाफ को हम विश्वास दिलाते हैं, जो भी स्कूल में शिक्षा के प्रति कोई भी कमी है उनको हम साथ मिलकर सभी पंचायत के मेंबर पंच साथ मिलकर पूरा करेंगे। धन्यवाद। जब जो इन्होंने पिंड दे विच नवी पंचायत बनी है, मेरे वालों मेरे परिवार वालों बहुत बहुत बधाइयां सारे नगर नूं, पूरी पंचायत नूं। सो अज आपां एक परण लैके चलीए जिहड़ी नवी पंचायत बनी है। सब तो पहला शिक्षा दे विच अज जो पिंड दे विच साडा स्कूल है, इत्थे टीचरां दी बहुत कमी है। सानू बच्चे साडे सरकारी स्कूल दे विच पढ़दे हैं, सरपंच साहब नूं बेनती करदे हां भी साडे सब तो पहला उहदे टीचर पूरे होने चाहिए नेगे तां कि साडे बच्चों की पढ़ाई ना खराब हो सकेगी।
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਪੰਚਾਇਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ बाबा साहब जी की गल कहते नेगे, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, जो मान सम्मान मेरे को मिला वो तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।